हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं। तो अभी जो मेरी बुक चल रही है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जोड़ो जोड़ो जीतो। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसके मैंने 3 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। ये बुक जो है डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर के द्वारा लिखी गई है। इसके पहले मैंने उज्जवल पाटनी सर की एक बुक भी शेयर की थी, कितना सच कितना झूठ, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर ही थी। तो आज की इस बुक को जो है मैं स्टार्ट करता हूँ 4था एपिसोड को। तो ये जो है 31 चैप्टर से स्टार्ट होने वाली है। जो जोड़ो जो इसका जो टॉपिक चल रहा है, तो 31 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। कम बोलो, मौन की ताकत पहचानो। अक्सर हम नए लोगों को जोड़ते हुए व्यापार के बारे में बात करते हैं, स्वयं के बारे में बात करते हैं और अन्य सफल लोगों की बात करते हैं। हमारे दिमाग के सैकड़ों विचार और अनुभव, सब कुछ हम एक साथ ही सामने वाले के प्रोस्पेक्ट दिमाग में भर देना चाहते हैं। हम अपनी शानदार वक्तृत्व कला का प्रदर्शन करके सामने वाले को जीतने का प्रयास करते हैं और उसे राजी करने का प्रयास करते हैं। परिणाम बिल्कुल उल्टा निकलता है। सामने वाले की हिचकिचाहट बढ़ जाती है, वो आपको टाल देता है। आपकी वक्तृत्व कला के दबाव में वह ना तो नहीं बोल पाता, परंतु आपसे बचकर निकल भागने की कोशिश करता है। भविष्य में आपका फोन नहीं उठाता, आपसे दूरी बना लेता है। मेरा अनुभव कहता है, जब भी आप किसी को जोड़ने जाएं तो आप कम बात करें, उन्हें ज्यादा कहने दें। आप सिर्फ छोटे छोटे सवाल छोड़ते जाएं ताकि उन्हें लंबे जवाब देने पड़े। धीरे धीरे उनके मन की भड़ास निकाल जाएगी, उनके विरोधी विचार शब्दों में व्यक्त हो जाएंगे। आपके देर तक धैर्य रखना होगा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति विचार शून्य हो जाएगा, आपकी ओर मुखाहित होकर ध्यान से आपकी बात सुनेगा। यकीन मानिए, यदि वो व्यक्ति आपसे ना भी जुड़ा हो तो वह आपका एक उत्पाद जरूर खरीदेगा। आखिर क्यों ना खरीदे, आपने इतनी देर से धैर्य से उसकी बात तो सुनी है। कम बोलने का वाला व्यक्ति अक्सर बुद्धिमान समझा जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उसका मानसिक स्तर क्या है। ज्यादा बोलने वाला अपने सारे राज दूसरे के सामने खोल देता है, बाद में उसे हानि उठानी पड़ती है। कम बोलना, यदा कदा मौन रहना एक अच्छे श्रोता की निशानी है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इस व्यापार में अच्छे वक्ता से पहले अच्छे श्रोता की विजय होती है। 32 चैप्टर जोड़ो का जो चल रहा है, उत्पादों से जोड़ो। यूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति जोड़ते हैं फिर उत्पाद बिकते हैं, लेकिन कुछ केसों में इसका भी उल्टा होता है। मेरे एक परिचित हमेशा एक खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का लैपटॉप उपयोग करते हैं। उन्हें लैपटॉप का उपयोग करते देख अन्य लोगों को उस उत्पाद पर भरोसा हो जाता है और आवश्यकता होने पर वे भी वही लैपटॉप खरीदते हैं। लैपटॉप उपयोग करते करते अधिकांश लोग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में सेमिनार लेता हूं, जहां अधिकांश लोग अपनी ही कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए बीमा प्रोडक्ट लेते हैं। अन्य लोग उन्हें देखकर अपना भी बीमा करा लेते हैं और धीरे से कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। मेरे एक पड़ोसी अपनी मारुति कार को एक खास नेटवर्क मार्केटिंग उत्पाद से धोते हैं। उनकी चमकती कार देखकर जब कोई सवाल करता है, वे तुरंत अपने उत्पाद को आगे बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे हमारी पूरी स्ट्रीट को उस उत्पाद की आदत लग गई है। हमारे एक प्रभावशाली पारिवारिक मित्र हमेशा एक खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डिनर सेट उपयोग में लाते हैं। उनकी पत्नी व्यंजनों को खास तरीके से सजाकर जब मेहमानों को परोसती है, तो मेहमान व्यंजनों के साथ उस डिनर सेट की तारीफ भी जरूर करते हैं। देखते ही देखते उस डिनर सेट का प्रचार हो जाता है। कई लोग तो तुरंत डिनर सेट का ऑर्डर भी कर देते हैं। एक और व्यक्ति हमेशा एक खास कंपनी के मोजे पहनते हैं, उसी के कपड़े पहनते हैं, कैप लगाते हैं, उसी कंपनी के गद्दों पर सोते हैं। दूसरे जब भी उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में सवाल करते हैं तो वे उन्हीं स्वास्थ्य उत्पादों की बात करते हैं। वे दूसरों को जब भी आश्वस्त देखते हैं तो वे तुरंत उत्पादों के उपयोग की सलाह देते हैं। धीरे धीरे उनके उत्पादों की बिक्री बहुत बढ़ गई। जिन्हें भी लाभ हुआ वे उनके प्रचारक बन गए। कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप अपने उत्पादों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ दूसरों को सलाह नहीं दे सकते। आपको उत्पाद का उपयोग करते दूसरे देख स्वतः ही उन पर भरोसा हो जाएगा और वे आपसे जुड़ जाएंगे। 33 चैप्टर जोड़ो का है जो 100% सफेद आय। ब्लैक मनी और व्हाइट मनी शायद फाइनेंस क्षेत्र के सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। आज लोग विभिन्न माध्यमों से काफी धन कमाते हैं, परंतु इनकम टैक्स का खौफ हर किसी के मनोमस्तिष्क पर छाया रहता है। हम कमाकर भी बड़े बंगले और महंगी गाड़ियां नहीं ले पाते। हमारे क्रेडिट कार्ड से लेकर टेलीफोन बिल पर भी उनकी नजर रहती है। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग सुखद हवा का झोंका है। सच कहूं तो असली देशभक्त नेटवर्कर ही हैं, क्योंकि वे बिना किसी चालाकी के ईमानदारी से अपना हिस्सा देश के विकास के लिए अर्पित कर देते हैं। आपकी कमाई 100% सफेद धन के रूप में आपके पास आती है, जिसका आप जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं। एक नेटवर्कर को कभी इधर उधर रिश्वत देने, बेनामी नामों से प्रॉपर्टी खरीदने और बैंकों में दूसरे के नाम से लेकर लेने की जरूरत नहीं होती है। यदि हम अच्छी आय वाले लोगों को जोड़ते हुए इस पहलू को सामने रखें तो यह काफी लोगों को आकर्षित करता है। लोग झंझटों, वकील के चक्कर, कोर्ट कचहरी मुक्त जीवन चाहते हैं। यह पहलू उन्हें इनकम टैक्स के भय से आजादी देता है।
नेटवर्क मार्केटिंग चेतावनी, यदि आप दूसरों की ना सुनकर हतोत्साहित हो जाते हैं या आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो आपको अपना स्वभाव बदलना होगा, अन्यथा आप इस व्यवसाय में असफल हो जाएंगे। इस प्रणाली में यह भी संभव है कि आप 100 लोगों से मिलें और 101 आपको नकारात्मक उत्तर दे दें। 100 भी लोग हैं जिनसे आपने समय लिया था और एक वह जो है किसी के साथ आया था और कोने में बैठा था। अब इसके बाद है 34 चैप्टर, हर प्लान अलग होगा। दुनिया में हर व्यक्ति भिन्न है, सबके स्वभाव आचार विचार अलग हैं, तो इन अलग अलग लोगों को जोड़ते हुए प्लान कैसे एक हो सकता है। मूलभूत बातें वही रहेंगी, डाटा वही रहेगा, नियम और कानून वही रहेंगे, लेकिन पेश करने का तरीका बदल जाएगा। एक धनी व्यक्ति के सामने प्लान दिखाते हुए आय प्राथमिकता नहीं रहेगी, एक बेरोजगार व्यक्ति को प्लान दिखाते हुए समय की आजादी प्राथमिकता नहीं रहेगी। जैसे जैसे व्यक्ति बदलते जाते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्लान के पेश करने का तरीका बदलता जाता है। इसके लिए हमें प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता और उसके स्वभाव का भी थोड़ा अध्ययन करना चाहिए ताकि असफलता का प्रतिशत कम हो सके। यदि सबको जोड़ने के लिए आप एक ही योजना बनाएंगे तो चाहे कितनी भी जबरदस्त योजना क्यों ना हो, आप असफल हो जाएंगे। जिस तरह डॉक्टर हर बीमारी के लिए अलग दवा लिखते हैं, दवा लिखते हुए मरीज की उम्र, शारीरिक स्थिति, बीमारी की गंभीरता आदि को ध्यान में रखते हैं, उसी तरह एक नेटवर्कर भी हर व्यक्ति के लिए अलग शैली बनाता है। प्लान पेश करते हुए वह भी उम्र, मानसिक और शारीरिक स्थिति और परिस्थिति की गंभीरता, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखता है। उसी के अनुसार तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से सजाता है। इसके बाद है 35 चैप्टर, खोएंगे क्या पाएंगे क्या। हम दूसरों को जोड़ते हुए इस बात पर विचार करें कि आखिर इस प्रणाली से जुड़ने वाला व्यक्ति क्या खो सकता है, और आप हैरान हो जाएंगे कि लाख ढूंढने पर भी उत्तर नहीं मिलता। जो थोड़ा सा शुल्क देकर आप जुड़ते हैं वो उत्पादों के रूप में आपके पास लौट कर आ जाता है, प्रशिक्षण के रूप में लौट कर आ जाता है। तो फिर आखिर हम खोते क्या हैं? शायद कुछ नहीं, परंतु यदि पाने की बात करें तो शायद घंटों तक चर्चा खत्म ही नहीं हो। यही बातें तो पुस्तक समेटे हुए हैं। आर्थिक आजादी, समय की आजादी, सपनों की आजादी, सम्मान, दूसरों का जीवन संवारने और अवसर और ना जाने क्या क्या। यदि खोने और पाने का विवरण क्रमबद्ध कर लें तो मुझे यकीन है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक प्रणालियों में समकक्ष खड़ी मिलेगी। अब इसके बाद चैप्टर 36 सेमिनार इंजन, यदि आपने किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी, उत्पाद तथा नेटवर्क प्रणाली के बारे में बता दिया है, समझा दिया है, परंतु वे फिर भी अनिर्णय की स्थिति में हैं, तो उन्हें सेमिनार में लाइए। यदि आप किसी को जोड़ना चाहते हैं परंतु व्यापार की बारीकियां नहीं समझ पाए हैं तो चिंता मत कीजिए, सेमिनार में लाइए। आपके साथ जब सैकड़ों अन्य व्यक्ति भी वही बात कहेंगे तो प्रोस्पेक्ट अनिर्णय की स्थिति से बाहर निकलकर आपको हाँ कह देंगे। सचमुच नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के सेमिनार बड़े अद्भुत होते हैं। बिना किसी जलन या ईर्ष्या के हर व्यक्ति दूसरे की उपलब्धि पर तालियां बजाता है। लोग अपने अपलाइन को कंधे पर लाद कर स्टेज तक जाते हैं, जश्न मनाते हैं। इतनी खुशी तो लोग अपने घर के उत्सव में भी व्यक्त नहीं करते। हर व्यक्ति दिखने में तो आम नजर आता है परंतु उसका स्वागत ऐसा होता है मानो अमेरिका का राष्ट्रपति हो। जो नए लोग सेमिनार में आते हैं वे यह सब देखकर अभिभूत हो जाते हैं। वे लोगों के संक्रामक जुनून की गिरफ्त में आ जाते हैं। खास बात यह है कि सिर्फ शीर्ष का स्तर के लोगों का सम्मान हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर वो व्यक्ति जो एक स्तर ऊंचा उठता है उसे स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। आम लोग जब मंच पर पहुंचकर अपनी आत्मकथा सुनाते हैं तो सुनने वाले अंदर से संकृत हो जाते हैं। उनकी मुश्किलें, परिस्थितियां और कंपा देने वाली कहानियां सुनकर दूसरों की अपनी तकलीफें बौनी नजर आने लगती हैं। साथ साथ एक विश्वास भी मन में पैदा होता है कि हाँ, हम भी एक दिन बाधाओं को रौंदकर अपनी मंजिल को पा सकेंगे। ये सेमिनार आपके अंदर पुनः जोश भरते हैं ताकि आप दोगुने वेग से अपने काम में जुट जाएं। यदि आप सेमिनार में नहीं जा रहे तो सोच समझिए आप अपना भारी नुकसान कर रहे हैं। यदि आप नए लोगों को सेमिनार में नहीं ले जा रहे तो समझिए कि आप उत्साही और कर्मठ लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे। यदि अपनी सफलता का प्रतिशत बढ़ाना हो, यदि खुद के साथ साथ साथियों में जोश फूकना हो, यदि एक हारी हुई बाजी को जीत में बदलना हो तो हर सेमिनार में हिस्सा लीजिए। 37 चैप्टर प्रेरणात्मक ऑडियो वीडियो से जोड़िए। मुझे अक्सर लोगों के पत्र आते हैं जिनमें वे मेरी ऑडियो सीडी हेतु धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अक्सर जब कोई व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में होता है या सेमिनार में जाने को तैयार नहीं होता तो वे उसे नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित मेरी सीडी देते हैं। उनका मानना है कि इस सीडी की मदद से बहुत से नकारात्मक निर्णयों को उन्होंने सकारात्मक परिणामों में बदला है। वे कहते हैं वे हर रोज सीडी सुनते हैं, अपनी मानसिक बैटरी को रिचार्ज करते हैं। सिर्फ मेरी ही नहीं, मैं कहता हूं कि आप दुनिया के किसी भी श्रेष्ठ विशेषज्ञ की सीडी सुनिए, आपको अवश्य नई राह मिलेगी। ये ऑडियो वीडियो सीडी मन को झंझोड़ते हैं, भावनाओं को स्पर्श करते हैं। कब वक्ता के विचार श्रोता मन में उतर जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक आम आदमी अमूमन एक दिन में 60 मिनट ड्राइव करता है। यदि हर माह के 1800 मिनट जोड़े जाएं तो एक वर्ष में 15 दिन की ड्राइविंग होती है। यदि हम अपनी कार की म्यूजिक सिस्टम में हर रोज ड्राइविंग करते हुए ज्ञानवर्धक और प्रेरणात्मक सीडी लगा दें तो एक वर्ष के अतिरिक्त 15 दिन बचे हुए जीवन
की दिशा बदल सकते हैं। ऑडियो सीडी एक अद्भुत माध्यम है स्वयं सीखने और दूसरों को सिखाने का। एक अद्भुत माध्यम है दूसरों को जोड़ने और प्रणाली में जीतने का। यदि आप ऑडियो सीडी की ताकत को पहचानना चाहते हैं तो एकांत में जाइए, कमरे में रोशनी कम कीजिए, शांतचित्त होकर बैठिए, स्वयं को एकाग्र कीजिए और इस किताब के साथ दी गई मुफ्त सीडी को सुनिए। आवाज की ताकत क्या होती है? एक दिल से निकली आवाज कितनी गहराई तक असर कर सकती है, आप तुरंत जान जाएंगे। यह लोगों को जोड़ने का सबसे सशक्त और माध्यम है। चैप्टर 38, यदि आपके पास सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। बहुत अच्छा। यदि आपके पास सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। बहुत अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग एक कार्यशाला में एक प्रतिभागी ने एक संस्मरण मुझसे बांटा। एक नए व्यक्ति को जोड़ने का हर प्रयास असफल हो रहा था। वह व्यक्ति नकारात्मक नहीं था परंतु सकारात्मक भी नहीं था। आखिर प्रतिभागी ने उनसे कहा, क्या आपका कोई सपना है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल। आखिर सपना किसका नहीं होता? मेरा सपना है कि मेरे दोनों बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। ये प्रतिभागी, आपकी आय में से हर महीना कितना बचता है? आपके पास मेरे सवाल का बुरा मत मानिएगा। उसने कहा, यदि कोई 6,000 हर माह है। प्रतिभागी, क्या आपको लगता है कि 6,000 हर माह के हिसाब से साल का 72,000 बचाकर आप अपने सपने को हकीकत में बदल पाएंगे? आपके बच्चों को 4 वर्ष बाद ऑक्सफोर्ड जाना होगा। आपके पास होंगे लगभग 3 से 4 लाख। इतने में तो एक बच्चे का भी प्रवेश संभव नहीं है। यदि इन 3-4 वर्षों में आपका प्रमोशन भी हुआ, तनख्वाह बढ़ी तो वह अपर्याप्त होगी। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। प्रतिभागी, क्या वह सपना वाकई आपका अपना है? व्यक्ति मौन। प्रतिभागी, यदि वो सपना आपका है और आपके पास उन सपनों को पाने का रास्ता नहीं है तो मेरी बात मान लीजिए। यदि आप वाकई सपने को पाने का जुनून है तो यह प्रणाली जरूर आपके बच्चों को ऑक्सफोर्ड ले जा सकती है। इतनी बात सुनते ही औपचारिकताओं के बंधन टूट गए। उस व्यक्ति की प्रतिभागी को सीने में लग गया। वाकई सपने बहुत अनमोल होते हैं। अक्सर हमारे पास उन्हें पाने का रास्ता नहीं होता, इसलिए हम उनके बारे में सोचना नहीं चाहते। सपने हैं तो जीवन है। यदि सपने ना हो तो संसार में एक भी आविष्कार नहीं होता। यदि सपने ना होते तो मानव सभ्यता यहाँ तक कि कभी नहीं पहुँच पाती। सच सपने हैं तो जीने की लालसा है। यदि आप दूसरे व्यक्ति का सच्चे दिल से हित चाहते हुए उसके सपनों की याद दिलाए तो वह आपकी प्रणाली से जुड़ने को आतुर हो उठेगा। हो सकता है उस प्रतिभागी की तरह आपको भी सीने से लगा ले। अपने विचार लिखिए। इस तरीके से जो है जोड़ो वाला सिस्टम भी एंड हो चुका है। अब इसके बाद है जीतो। तो ये पूरा आप जीतो है, तो अब इसको पूरा हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसको मैं अगले एपिसोड से स्टार्ट करूंगा, तो इस एपिसोड को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। इसके बाद जो पार्ट जो है 5 आएगा उससे मैं जो है जीतो का एपिसोड स्टार्ट करूंगा, जिससे एक